हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं गजब का सवाल। आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं 666 का पैटर्न बना हुआ है n टाइम्स, और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, इसके बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर हम इसको डिटेल में बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आता है, आपको ऑप्शन अगर दिए हुए दोस्तों, तो इसका उत्तर आप बहुत ही कम समय में ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल से ये बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये 6 वाला पैटर्न है, n बार दिया है, ठीक है ना, और इसलिए ऑप्शंस में भी आपको n के टर्म्स में ही आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। तो अपन ऐसा करते हैं कि n का कोई सरल मान ले लेते हैं। चलो मैं n का मान 1 लेता हूँ। n का मान 1 लेने का अर्थ ये है कि ये जो 6 का पैटर्न n टाइम चला है वो 1 टाइम चलेगा। 1 टाइम मतलब केवल पहला पद, यानी कि केवल 6 बस लिखना है, ठीक है। अगर n इक्वल 2 लिखा रहता या 2 लिया रहता मैं, तो मेरे को डबल 6 लिखना पड़ता, अर्थात 66 लिखना पड़ता, ठीक है। तो केवल पहला अंक आप लिख दो यहाँ पे। अगर मैं n इक्वल 3 चुनूंगा तो मुझे 666 लिखना होगा। तो फिलहाल मैं भी n इक्वल 1 ले रहा हूँ। तो n इक्वल 1 मतलब आपका ये जो क्वेश्चन में है वो हो गया सिर्फ 6। अब आप ये देखो कि n इक्वल 1 रखने पर इनमें से कौन सा ऑप्शन मुझे 6 अर्थात 6 प्रदान करेगा। तो आप देखिए n इक्वल 1 किस में रखने से मुझे 6 मिलेगा। चलो यहाँ रखूंगा तो क्या होगा, n इक्वल 1 रखूंगा तो 10 में 1 क्या 9, 9 9 कटेगा तो 4 मिलेगा। मतलब ऑप्शन ए कट नहीं, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए सही नहीं है। अब अगर n इक्वल 1 मैं यहाँ रख के देखूंगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। n इक्वल 1 रखोगे तो 10 की घात 1 मतलब 10, 10 में 1 क्या 9, और 2/3 गुणित 9, तो 3 1 कम 3 3 9, ठीक है, और ये 3 दूनी 6, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि n इक्वल 1 हम अगर ऑप्शन बी में रखते हैं तो ऑप्शन बी हमें वही उत्तर देता है जो n इक्वल 1 रखने पर हमारे दिए हुए प्रश्न से हमको मिलता है। तो आप सभी समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही आसान है इस प्रश्न का उत्तर खोजना। और ऐसे ही सीरीज के जितने भी सवाल हैं जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स तक के अगर अपने को सीरीज का योग ज्ञात करना हो, या सीरीज का कोई पर्टिकुलर पद ज्ञात करना हो, कोई टर्म्स ज्ञात करना हो, या पर्टिकुलर अगर कोई विशेष रूप में अगर कोई संख्या दी हो तो उसके मानों को अगर ज्ञात करना हो, अगर उस संख्या में कोई एक जैसे कोई पद n टाइम्स रिपीट हो रहे हो, तो उस स्थिति में हमारा सही उत्तर क्या होगा ये जानने के लिए आप n पदों तक यानी n टर्म्स तक क्यों जाते हैं। आप n का कोई सरल मान चुन लीजिए, और सरल मान चुन करके आप ये देखिए कि प्रश्न के अनुसार क्या मान आएगा, और वही मान n के उस वैल्यू को किस ऑप्शन में रखने पर हमको मिलेगा। कितना सरल है। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। मैथ्स और फिजिक्स के सारे टॉपिक्स आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जरूर जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट को देखिए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।